खबर थराली से है, जहां जनपद चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ के गड्डी घाट क्षेत्र में सुप्रसिद्ध काकर खेत कौनपुरगढ़ को पर्यटन सर्किट से जोड़ने व इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए आज काकर खेत कौनपुरगढ़ पर्यटन विकास समिति के गठन के लिए आहूत बैठक में अध्यक्ष पद पर देवराज रावत, सलाहकार डॉक्टर प्रीतम अपच्यान को सर्वसम्मति से चुना गया, जबकि थराली विधायक भूपाल राम टमटा को संरक्षक मनोनीत किया गया। रविवार को ग्राम प्रधान गटकोड़ बीना देवी की अध्यक्षता में काकर खेत कौनपुरगढ़ पर्यटन विकास समिति की बैठक आहूत की गई। इसमें क्षेत्र को धार्मिक व पर्यटन सर्किट के तौर पर विकसित किए जाने, राज्य पर्यटन मानचित्र में शामिल करने, पर्यटन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने, पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने के प्रयासों पर जोर दिया गया। कौनपुरगढ़ काकर क्षेत्र भौगोलिक, पर्यटन व पर्यावरण की संदृष्टि से अछूता है। दूधाथोली और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ी सैन की उत्तरी शाखा काकर खेत तक फैली है। यहाँ काकर महादेव को 120 गांवों का अधिष्ठाता व जलवायु नियंत्रण का देवता माना जाता है। यह हिमपात का प्रमुख स्थल व यहाँ औषधि पादपों का भंडार है। कौनपुरगढ़ की ऐतिहासिक मान्यता है कि जहाँ प्राचीन किले के खंडर मौजूद है, यह गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। पशुचारण, वनोपज व बड़े बड़े मखमली मैदानों के लिए यह विख्यात है। इस पूरे क्षेत्र में इनको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अब इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवी वर्ग ने सक्रियता से काम करने की ठान ली है। समिति के गठन में अन्य सांगठनिक पदों के साथ साथ ही समस्त ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, महिला मंगल दल, युवा मंगल दलों को पदेन सदस्य, शिक्षकों व बुद्धिजीवियों को प्रमुखता से जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम का संचालन रघुवीर सिंह ने किया। थराली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और युवा साथियों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा एक यहाँ पर अहम बैठक रखी गई है, जिस बैठक का मुख्य उद्देश्य काकर खेत कौनपुरगढ़ को धार्मिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में एक हिंदुस्तान के मानचित्र में लाना है। और एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई है और निश्चित रूप में आगे आने वाले समय में हमारे युवाओं को इस धार्मिक और पर्यटन स्थल के क्षेत्र में यहाँ पर रोज़गार उपलब्ध हो पाएगा और क्षेत्र का विकास हो पाएगा। देखिए, काकर खेत का अपना एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। हम सब लोग परिचित हैं कि काकर देवता हम सबके आराध्य देव हैं और 120 गांव की मान्यता उनको प्राप्त है, लेकिन उसका व्यापक मात्रा में प्रचार प्रसार न होने के कारण काकर खेत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये पहल की है। वहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को मद्देनज़र रखते हुए उन पर छेड़छाड़ किए बिना हम वहाँ पर किस प्रकार लोगों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ कौनपुरगढ़ में जो हमारा 52 गढ़ों में से एक कौनपुरगढ़ है, उसको हम इन दोनों क्षेत्रों को, काकर खेत और कौनपुरगढ़ को, दोनों को एक पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकास करने की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र का विकास हो। कौनपुरगढ़ काकर खेत कौनपुरगढ़ धार्मिक पर्यटन मेला का हमें यहाँ पे एक सजेशन हमने समस्त क्षेत्रवासियों के समक्ष रखा है, जिसमें जो है पर्यटन के साथ साथ धार्मिक साहसिक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को जोड़ने का हमने एक बेड़ा हमने यहाँ पे उठाया है और क्षेत्र को हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्राकृतिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। हज़ारों वर्षों से हम इसको कह सकते हैं कि काकर खेत कौनपुरगढ़ जो है बहुत फेमस यहाँ पे गढ़ रहे हैं दो, और भूत में इनके साथ क्या हुआ हम इसमें अभी चर्चा नहीं करेंगे, किंतु इसमें अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो है अभी टूरिज़्म को बढ़ावा देना और उसके ज़रिए जो है क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सके। तो इस कार्यक्रम पे जो है, इस प्रोग्राम पे हम एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के समक्ष जो है इसको पेश करने वाले हैं और इसमें जो है माननीय विधायक और इसमें और तीरथ सिंह रावत जी हमारे सांसद जी, उनने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और इसमें जो है वार्ता करने के लिए जो है वो तैयार हैं और इसमें जो है आगे जो भी अग्रिम कार्यवाही होगी वो इसमें पूर्ण रूप से सहमत हैं कि ये काम सराहनीय है और रोज़गार से जोड़ने के लिए और पर्यटन से जोड़ने के लिए जो है ये काम जो है आपका सराहनीय है, तो वो इसमें जो साथ देने को तैयार है। तो इसमें जो है मैं कुछ कहना चाहूँगा कि पर्यटन और इको टूरिज्म यानी साहसिक पर्यटन हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। इसमें जो है दिसंबर नवंबर से यहाँ पे स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है
और जो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में जो है सबसे लास्ट यानी में जो है बर्फ़ की सीमा, बर्फ़ यहाँ पे रहती है जमी हुई, तो और उस ये जो है बेहतर है स्की के लिए, बहुत बेहतर प्लेस है यहाँ पे। साथ साथ में माउंटेनियरिंग और इसमें जो है रॉक क्लाइंबिंग और स्काई डाइविंग, इसके साथ साथ जो है इको टूरिज़्म, यानी जिसमें मैं इस समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक नई शुरुआत इसने की है। एक बात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये पर्यटन की कोई गतिविधियां अभी तक यहाँ है नहीं, तो हम इसको एक बहुत बढ़िया इको टूरिज़्म का मॉडल विकसित कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पर्यटन के लिए जो और स्थापनाएं, सुविधाएं, बाकी और चीज़ें होती हैं वो अभी तक यहाँ नहीं हैं। तो हम एक इसको ऐसा मॉडल पर्यटन स्थल बना सकते हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएँ कि हाँ ये इको टूरिज़्म का एक सेंसिबल मॉडल है, उसको हम बनाएंगे। क्योंकि यहाँ संभावनाएं कानपुर से और खाकर खेत की जो पूरी रेंज है उसमें कई तरह की वनस्पतियाँ हैं, कई तरह के जीव जंतु हैं, कई तरह के भूगोल हैं, और वो भूगोल पर्यटन स्थल के तौर पर आसानी से विकसित किए जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी धार्मिक परंपराएं भी हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और प्रकृति की रक्षा उन मान्यताओं में पहले से ही शामिल है। उसको हमको थोड़ा टूरिज़्म के तौर पे, पर्यटन के तौर पे पूरी देश और दुनिया को बताना होगा कि यदि आप इस तरह से आना चाहें, टूरिज़्म करना चाहें, तो इससे बेहतरीन जगह आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। खाकर महादेव को 120 गाँव का अधिष्ठाता देव माना जाता है। एक तरफ से आप कह सकते हो कि इस 120 गाँव की भूमिका भूमियाल है जो उनकी रक्षा करता है, और यहाँ के जलवायु नियंत्रण का देवता है। कब बारिश होनी है, कब रोकनी है, ये सब उसी के अधीन है। वो उसके हिमपात स्थल होने से सिद्ध होता है कि बाकी और हिमालय और बुग्यालों के अलावा सिर्फ यहीं पहले हिमपात होता है, इसके बाद दूधातोली में बर्फ़ गिरती है। तो इसलिए लगता है कि ये ज़रूर नियंत्रण मौसम का यहाँ से करता है, तो इसलिए इसकी मान्यता और अधिक है। पूरे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी एक सामूहिक बैठक यहाँ पे गढ़कोट में आयोजित की गई, और बैठक का उद्देश्य ये था कि खांकर खेत कौनपुर गढ़ी क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ा जाए। हमारे इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। खांकर खेत, हमारे यहाँ पर खांकर देवता का विशाल मंदिर है, और प्राचीन काल से यहाँ की मान्यताएं रही है, और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। इसको हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। और उसके साथ साथ ही 52 गढ़ों में जो कौनपुर गढ़ है, कौनपुर गढ़ हमारे इसी क्षेत्र में काफ़ी यहाँ से नज़दीक में स्थित है। तो क्षेत्र के लोगों ने एक बैठक आयोजित की, और बैठक में खांकर खेत कौनपुर गढ़ी धार्मिक पर्यटन विकास समिति का गठन किया गया है, और इसके माध्यम से सब ने संकल्प लिया कि हम इस क्षेत्र के लिए एकजुट होकर के इसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि आज सरकारें देख रही हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गार के काफ़ी अवसर तलाशने का जो प्रयास सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो ये हमारे हिडन पैलेस हैं, जो ये छुपे हुए स्थान हैं जिनका भी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, तो यदि इस हमारी समिति के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है और सरकार यदि इस ओर ध्यान देती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको यहीं अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इस घाटी में रोज़गार उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि यदि सरकार यहाँ पर आने वाले समय में मूलभूत सुविधाओं को अगर अवस्थित करती है, जैसे हमारे ट्रैकिंग जो मार्ग हैं या जो रास्ते हैं उनको ठीक कर देती है, और ऊपर जो क्षेत्र है बुग्याल वाले क्षेत्र में यदि रेन शेल्टर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में पर्यटन इस ओर आएंगे, और यदि पर्यटक इस ओर आएंगे तो हमारे युवा भाइयों को बेरोज़गार मिलेगा, बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।